जड़ी बूटियों की जानकारी को लेकर के हम आपके बीच आते हैं और आपको देते हैं ढेर सारी जीवन उपयोगी अनुभूत प्रयोग। आज हम बड़े प्रयत्न से एक और सुप्रसिद्ध इस प्यारे से पौधे के साथ हम हैं। यहाँ पर इस देश के अंदर इसको लगभग हर जगह इस पेड़ को आप देखते हैं और बहुत सारे मेरे देशवासी इस पेड़ के बड़े प्रशंसक भी हैं। इसकी समस्या यही है, अभी तो आप इसके फूलों को देख पा रहे हैं। फूल रात को दिखते हैं पेड़ों में, सुबह झड़ जाते हैं। इसको इसीलिए शायद अंग्रेजी में जेसमाइम बोलते हैं, जिसका बॉटनिकल नाम है निकोट्रिंथस आर्बोरेट्रिस। इसको हम हिंदी में हार सिंगार या परिजात के रूप में हम इसको जानते हैं। ये वह पौधा है जो आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वह भगवान या मंदिरों में इसके पुष्प को चढ़ाना हो तो ये फूल बहुत पवित्र माने जाते हैं। इसकी जो सुगंधी है वो बहुत ही प्यारी होती है। परिजात का यह वृक्ष, हार सिंगार का यह पेड़, वास्तव में यह हमारी देश की शोभा है। आपके घर आंगन की यह शोभा हो सकती है, क्योंकि जहाँ पर यह एक वृक्ष भी खिलता है तो पूरे वातावरण को यह सुगंधमय बना देता है। बहुत ही सुगंधित, बहुत ही खुशबू देने वाला यह पौधा औषधि के रूप में आपके जीवन में भी खुशबू दे सकता है। आयुर्वेद के अंदर ऋषियों ने इसके बहुत सारे औषधीय गुणों का वर्णन किया है। तो मैं तो उन गुणों में से जो हमने जिन अनुभवों को पाया, उन अनुभवों को आपके साथ हम बांटना चाहते हैं। कितनी भयानक शैटी का प्रॉब्लम हो, वह कितनी भी भयानक हो, और यदि आप उस शैटिका की प्रॉब्लम की वजह से हिल डुल भी नहीं पा रहे हों, चल फिर भी नहीं पा रहे हों, उस स्थिति में, क्योंकि शैटिका जिसको गृध्रसी बोलते हैं, जिसको रेंगणबाय बोलते हैं, जो कमर से, स्पाइन से शुरू हो कर के और पैरों तक जो जाती है, दर्द की जो शिकायत होती है नस में, उसके लिए इन हार सिंगार के 3 पत्ती से 5 पत्तियां ले सकते हैं। इसको कूट करके और इसको आप 2 गिलास पानी में उबालें। उबाल करके आप इसको छान करके पिएं। प्रातः सायं यदि आप प्रतिदिन काढ़ा बना करके पीते हैं, रेंगणवाय में शैटिका, गृध्रसी के जो परेशानी है उसमें पूरा लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त इसके पत्तों का काढ़ा आपके शरीर में कहीं पर भी सूजन है, दर्द है, उस सूजन और दर्द के लिए यह अत्यंत निवारक भी है। तो उस दर्द के लिए, उस सूजन और पीड़ा के लिए आप इस हार सिंगार का आप सेवन कर सकते हैं। यह देश में सर्वत्र पाया जाता है। हो सकता है यह आपके घर आंगन की शोभा यह बढ़ा रहा हो। ये पौधा, ये औषधि बहुत ही दिव्य है। तो शैटिका के दर्द के लिए और किसी भी तरह के शरीर में सूजन और दर्द है, उसके लिए यह बहुत ही कारगर और बहुत ही अच्छी औषधि है। इसके अतिरिक्त यह जो वृक्ष है वह आपके अर्थराइटिस के लिए, उसके लिए यदि संभव हो सके तो इसके जो पंचांग है, इसकी जो फूल हैं, पत्तियां हैं, पेड़ की जो छाल है, उसको आप ले करके पेड़ की छाल, यदि आप नुकसान ना पहुँचे पेड़ के लिए, छाल ना भी लें तो इसकी कोमल, इसकी पत्तियों को, टहनियों को काटें और उसमें फूल मिला करके, फूल जितने भी मिल जाए उसको मिला करके आप इसका काढ़ा बना करके आप पिएं। लगभग सूखा हुआ जो ये पत्तियां और जो फूल है
5 ग्राम की मात्रा है एक बार के लिए। 5 ग्राम को आप 200 ग्राम पानी में उबाल दें, उसमें 5 ग्राम में हो सकता है आपके 1-2 फूल भी मिल जाएं तो बहुत ही अच्छा है। एक डोज में 2-3 फूल हों, बाकी ये पत्तियाँ और इसकी बारीक टहनियाँ इसको डालिए, फिर इसको उबालिए। उबाल करके आप इसको पीजिए। आप देखेंगे कि इससे आपके अर्थराइटिस में पूरा लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप चाय भी पीते हों, हालांकि चाय नहीं पीनी चाहिए, सिर्फ यदि 1-2 फूल उसमें डाल दें तो आप देखेंगे चाय का जो स्वाद है। और यदि आप किसी को सरप्राइज़ देना चाहते हों, हर्बल टी का आनंद आप उठाना चाहते हों, तो 1-2 पत्ती तुलसी डाल दें, 2-3 पत्तियाँ ये ले लें और 1-2 फूल इसके डाल लें। इससे फिर आप उसको पानी में उबालें। आप देखेंगे बहुत सुंदर कलर, उसमें दूध भी नहीं मिलाना है, उसमें आपको मीठा भी नहीं मिलाना है, कुछ भी नहीं मिलाना है। उसको आप वैसे ही रखें। यदि कांच के बर्तन में आप रखते हैं तो देखने में आप देखेंगे कितना सुंदर इसका रंग होता है। और यदि आप पिएं, निश्चित रूप से मैंने देखा है ताइवान में और चाइना में लोग इसकी चाय पीते हैं। और जैसे चाइनीज़ टी के नाम से हम लोग जिनको जानते हैं, चाइना और ताइवान और जापान वगैरह के अंदर में हर पदार्थ का वो चाय के रूप में सेवन करते हैं। वो चाय नहीं होता है, हमने तो जो विकृत उसका स्वरूप है हम उसका सेवन करते हैं। वास्तव में जिस रूप में आज हम चाय पीते हैं वो काफ़ी नुकसानदायक है। और जो वो लोग चाय पीते हैं ना उसमें वो मीठा मिलाते हैं, ना उसमें वो किसी भी तरह से कोई दूध वगैरह डालते हैं, नहीं उसमें और किसी तरह से कुछ भी चीज़ मिलाई जाती है। विशुद्ध रूप से वो काढ़ा ही है। काढ़ा का एक विशुद्ध रूप है। हालांकि जितना बीमारी होने पर उस काढ़े को थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेनी होती है और बीमारी नहीं हो तो उस काढ़े को थोड़ी सी कम मात्रा में लेनी होती है, तो उस काढ़े के द्वारा आप अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। यही परंपरा हमारे देश में कायम हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फांट कसाय क्वाथ की जो परंपरा है हमारी बहुत प्राचीन है। तो इसमें हम पूरे देश के अंदर इस विधा को पुनः प्रतिष्ठापित कर सकते हैं, प्रचलित कर सकते हैं। यदि आपके घर में मेहमान आए और यदि आपके घर में ये हार श्रृंगार का पौधा है तो मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा, यदि घर में नहीं है आपके आस पड़ोस में भी है तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि इसकी 2 पत्तियां, जैसे आपको करीबन समझिए कि 5-7 कप चाय बनानी हो तो 2-3 पत्तियों को थोड़ा कुचल करके मसल करके डाल दें। उसमें 1 कप चाय के हिसाब से लगभग आप सोचिए काढ़ा बनाने हो तो 1 पुष्प भी मिल जाए तो 4-5 फूलों को डाल दें। ज़्यादा आप फूल डालेंगे तो थोड़ा कसैला होगा, वो इतनी ज़्यादा खुशबू हो जाएगी कि आप सेवन नहीं कर पाएंगे। तो थोड़े से कम डालें, डाल करके आप उबाल करके पीते हैं। 1-2 पत्ती डालना चाहे तो तुलसी की डाल दें, फिर आप देखेंगे ये कितनी गुणकारी है, स्वादिष्ट भी है, खुशबूदार भी है। इससे आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी, दर्द की शिकायत नहीं होगी और यह अत्यंत लाभकारी है आपके कफ रोगों के लिए, कफ के लिए, खांसी के लिए और बलगम के लिए। यह पेट का जमा हुआ जो मल है उस मल को भी यह निकालता है। यह वास्तव में बहुत ही गुणकारी है। आस्था के पावन ज्ञान प्रवाह में अभी लेना होगा हमें एक छोटा सा विराम। विराम के तुरंत बाद आप सुनेंगे आयुर्वेद की ऋषि संस्कृति को वर्तमान में सर्वाधिक प्रचारित व प्रतिष्ठापित करने वाले श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी से जीवनदायिनी दिव्य जड़ी बूटियों से अपनी समस्याओं का समाधान। रामू काका की बेटी बड़ी हो गई और खेत छोटे हो गए। इस साल भी सौगारत के घर की पक्की छत नहीं बनेगी। हरिया के चेहरे पे झुर्रियां उतर आईं, लेकिन सर से कर्जा नहीं उतरा। काश मैं अपने गांव को समृद्ध कर पाता। चाह को सच्ची राह मिले, मेहनत का सच्चा मोल मिले, पतंजलि आयुर्वेद से सबको जीवन अनमोल मिले। मेहनत कश किसान है जो धरती के भगवान है वो। रामू काका का सपना पूरा हुआ, बन गया सौगारत का पक्का घर। अब हरिया भी सर उठाकर जीता है। पतंजलि आयुर्वेद की कृषि क्रांति ने बदल दिया मेरे गांव को। और खुशहाल गांव ने दिया अपनी माटी से अपने किसानों का उपहार, सबसे अच्छे, सबसे सस्ते, विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद। पतंजलि आयुर्वेद। आयुर्वेद मनीषी आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा लिखित आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य और आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य पुस्तकों से जानिए आयुर्वेद के सिद्धांत, दर्शन
तथा दुर्लभ व सुलभ जीवनदायिनी औषधियों के सचित्र विवरण। आज ही आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य और आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य पुस्तकें खरीदकर स्वदेशी आयुर्वेदिक चिकित्सा अपनाएं और जटिल व्याधियों से छुटकारा पाएं। पंजाब की लोक संस्कृति की सतरंगी आभा, हर्ष, उमंग और सद्भावना का त्योहार लोहड़ी के पावन अवसर पर समस्त राष्ट्रवासियों को आस्था परिवार की लख लख बधाइयां। हार श्रृंगार का एक और चमत्कारिक प्रयोग मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या होती है बच्चों को जब पेट में कीड़े हो जाते हैं तो बच्चों को कीड़े निकालने के लिए बहुत सारी औषधियाँ हम बताते हैं, कई बार कारगर नहीं हो पाती हैं। इन हार श्रृंगार के पत्तों को यदि आप कूट करके लगभग 2 चम्मच रस निकाल करके उसमें थोड़ा सा मीठा मिला दीजिए, जिससे बच्चे आराम से पी पाएँ। आप पिला दीजिए, कुछ दिन सुबह खाली पेट पिलाइए। छोटे बच्चे हैं तो 1 चम्मच पिला दीजिए, क्योंकि ये थोड़ी सी गर्म होती है तो इसमें थोड़ा सा कम रस निकलता है। थोड़ा सा पानी मिला दीजिए, पानी मिला करके आप रस निकालिए और आप पिलाइए बच्चे को। फिर देखिए कुछ दिन में ही यदि पेट के अंदर कीड़े हैं तो पूरे निकल जाएंगे, और यदि साल भर में आप 1 आध बार भी पिलाते हैं तो कीड़े होने की संभावना नहीं रहेगी। और यदि नहीं है तो सिर्फ मैंने जैसे कहा कि यदि काढ़े के रूप में भी आप सेवन करते हैं तो कभी भी आपको इस तरह की पेट की कीड़ों की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये आपके अर्थराइटिस के लिए, आपके कफ रोगों के लिए, आपकी पेट की समस्या के लिए वास्तव में बहुत ही कारगर है ये। इसके अतिरिक्त इसका एक और चमत्कारिक प्रयोग है बुखार के लिए। कितना भी भयानक बुखार हो, रह रह करके बुखार आता हो और बहुत सारी औषधि करने के बाद में भी आप ना ठीक हो पाए हों, उस स्थिति में भी इसके पेड़ की थोड़े से छाल को ले लें। 3 ग्राम लगभग इस पेड़ की छाल हो, लगभग 2 ग्राम पत्तियां डाल करके, 2-3 पत्तियां तुलसी के डाल करके आप इसको उबाल करके सुबह शाम प्रतिदिन पिएं। आप देखेंगे वो बार बार होने वाला बुखार किस तरह से गायब हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। इससे जो आपके शरीर के अंदर जो कमजोरी है बुखार की वजह से, जो शरीर में टूटन है, उसके लिए भी यह बहुत ही कारगर है। आप उबाल करके सुबह शाम पिएं। और इसके जो फूल हैं ये आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर फूल। हालांकि इतने सारे फूलों के साथ ये पौधा आपको सिर्फ रात को ही दिख सकता है। अभी हम रात में तो नहीं हैं, पर ये हमारे यहाँ का कुछ, मेरे को लगता है यह स्पेशल पौधा है जो अभी दिन निकलने के बाद में भी इसके फूल अभी झड़े नहीं हैं और अभी मजबूती से हैं, नहीं तो इतने हिलने से तो ये सारे झड़ जाने चाहिए। तो वास्तव में यह शायद मैं आपको कुछ इसके विषय में बताना चाहता हूँ। ये सोच करके इन फूलों ने आज झड़ने से मना कर दिया है, इसीलिए ये पेड़ के साथ हैं, जिससे कि मैं वृक्ष के साथ में ही इन फूलों के संदर्भ में आपको दूँ कुछ जानकारी कि मैंने कहा ये बहुत पवित्र है, बहुत ही सुगंधित हैं, बहुत ही अच्छे हैं। हमारे यहाँ इसकी माला भी बना करके लोग पहनते हैं, इसको मंदिरों में भगवान के आगे भी चढ़ाया जाता है। बहुत प्यारा सा यह फूल है। इसके अतिरिक्त इसका एक और चमत्कारिक प्रयोग है पौष्टिक के लिए। इस फूल को यदि आप छाया में सुखा करके इसका पाउडर कर लेते हैं और इस फूलों के पाउडर के साथ में 200-250 mg से लेकर के 500 mg तक, यानी आधा ग्राम तक भी यदि आप मिश्री मिला करके प्रतिदिन सेवन करते हैं तो ये अत्यंत पौष्टिक है। इससे आपकी जो ताकत है, जो शक्ति है, जो स्फूर्ति है, जो ऊर्जा है, उसकी इससे होगी वृद्धि। तो उसके लिए भी आप इस हार श्रृंगार के फूल का सेवन कर सकते हैं। इस पुष्प को आप यदि घर में रखते हैं तो उससे ही सारा घर के अंदर के, जैसे लोग बहुत बात करते हैं, आजकल बहुत फैशन भी चल गया है वास्तु का, तंत्र का, ज्योतिष का। मैं कहता हूँ कि यदि हार श्रृंगार का पेड़ घर में लगा हुआ है तो उससे आपका जो वास्तु दोष है वो खत्म हो जाता है। आपके घर के अंदर जो बैक्टीरिया और वायरस का जो इन्फेक्शन है, या बार बार आपके घर में कोई ना कोई रोगी होता है, कोई ना कोई बीमार होता है, उस स्थिति में आपके घर यदि बाहर ये हार श्रृंगार का पेड़ लगा हुआ है, इसकी खुशबू इसके फूलों में से होकर के हवा आपके घरों में जाती है, तो उस हवा से आप दूर कर सकते हैं बहुत सारी बीमारियों को, बहुत सारी परेशानियों को। तो अब आपको ग्रह बिगड़ रहे हैं या वास्तु या और दोषों से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। उससे बचने के लिए भी आप इन पेड़ों का सहारा लीजिए, इन वृक्षों का सहारा लीजिए। भगवान ने जिस तरह से दिन रात की एक कल्पना की है
निर्माण किया है, उसी तरह से इन वृक्षों के अंदर उन दोषों को ख़त्म करने के लिए इन पौधों के अंदर उन शक्तियों को भी भरा हुआ है। तो अपने वास्तु के लिए, अपने ग्रह को ठीक करने के लिए भी इस शेफालिका को, इस हार श्रृंगार को, इस परिजात को आप अपने घर में स्थान दें, इसको आप लगाएं और इसको घर में रखें। इसके फूल की खुशबू से, इसके पत्तों में से, इसके फूलों में से आती हुई हवा से वह भी दूर हो जाएगा। ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा पौधा है। हालांकि शाइटी का प्रॉब्लम के लिए हम बनाते हैं औषधि। हमारे यहाँ जो पीड़ांतक क्वाथ है, उस क्वाथ के अंदर भी ये पत्तियाँ पड़ती हैं जो हम अर्थराइटिस में देते हैं, जो शाइटिका में देते हैं। उसके साथ में हम चंद्रप्रभावटी, योगराज, गुग्गल और पीड़ांतक रस वगैरह का प्रयोग करते हैं। पर उससे भी ज़्यादा यह बहुत ही कारगर है। यह आपके अर्थराइटिस के लिए, आपके दर्द के रोगों के लिए, आपके कफ के लिए और बहुत सुंदर है ये। आप इसको चाय के रूप में, काढ़े के रूप में आप प्रातः सायं सेवन करें। फिर आप देखेंगे आपके घर के अंदर से न तो कफ की बीमारी रहेगी, न श्वास की बीमारी रहेगी, न दर्द की, न पेट की, कीड़ों की, बहुत सारी समस्याओं का समाधान है यह हार श्रृंगार। इस हार श्रृंगार के पौधों का आप इसको पौधे को घर पे लगाइए। ये गमले में तो आप नहीं लगा सकते हैं, पर घर में यदि थोड़ी सी जगह है तो वहाँ ये पेड़ आराम से लग जाता है। आपको फिर देगा जीवन भर खुशबू। जैसे कि मैंने कहा, आप इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करिए और लोगों को इसके लिए प्रेरित कीजिए। इन जड़ी बूटियों के प्रयोग के लिए आपको बहुत ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है, ये निरापद हैं। जितना मैंने बताया, एक बुखार जब ठीक नहीं होता है, कितना घर परेशान होता है। आप इसका प्रयोग कीजिए। यदि किसी को शाइटिका है, शाइटिका दर्द जिसको है वो जानते हैं कि कितनी भयानक पीड़ा होती है शाइटिका में। आदमी करवट भी नहीं ले पाता है। दर्द है, सूजन है ज़्यादा, तो आप इन पत्तियों को उबाल करके, सेंधा नमक डाल करके उस पानी से सिकाई भी कर सकते हैं, झराई भी कर सकते हैं। इसके जो बड़े अच्छे से पत्ते हैं, इन बड़े पत्तों को गर्म करके उसमें आप उस पत्ते को उसके ऊपर बांध भी सकते हैं। इससे सूजन उतरेगी, दर्द में लाभ होगा और अर्थराइटिस में इससे तुरंत आपको राहत मिलेगा। तो आइए इस हार श्रृंगार को, जो हमारी माताओं और बहनों की शोभा बढ़ाता रहा है, वो अपने केशों में आज तक उसको लगाती रही हैं। निश्चित रूप से यह माताओं की प्रसाधन की और उनकी सौंदर्य की वृद्धि का साधन था। आज से यह आपका डॉक्टर भी बन गया है। इस सुगंधित और सुंदर खुशबूदार पौधों को आज औषधि के रूप में आप अपनाना शुरू कर दें। अपने घर, अपने परिवार के लिए इसका आप प्रयोग करें तो वास्तव में यह आपके लिए बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही चमत्कारिक है। और कल फिर हम आपके लिए और भी जानकारी लेकर के आपके रोगों को दूर करने के लिए, आपको स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए हम फिर दूसरे विविध उपायों के साथ आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए आप इसके गुणों का चिंतन करें, मनन करें। इसके प्रचार के लिए आप योजना बनाएं, औरों को भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए प्रेरित करें। मैं फिर आऊँगा कल आपके लिए एक और ढेर सारी जानकारियों को इकट्ठा करके आपको बताने के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। प्रणाम। ओम।